खबर राइट टू हेल्थ बिल के विरोध से जुड़ी हुई ये खबर है। प्रदेश भर के निजी चिकित्सक एसएमएस मेडिकल कॉलेज के बाहर एकत्रित हुए हैं और निजी चिकित्सक अपनी रजिस्ट्रेशन की प्रतियां जलाकर विरोध दर्ज करवा रहे हैं। कुछ देर में निजी चिकित्सक एक बार फिर से बैठक करेंगे और आंदोलन की आगामी रूपरेखा को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। पूरी जानकारी के साथ में सहयोगी विकास इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। विकास, चौथा दिन आज और आज एक नया तरीका इजाद किया है। निजी चिकित्सकों ने एसएमएस मेडिकल कॉलेज के बाहर एकत्रित होकर अपने रजिस्ट्रेशन की प्रतियां जला रहे हैं और इस तरह से विरोध दर्ज करवा रहे हैं। आज इसके बाद क्या रणनीति और कुछ जानकारी आज के दिन को लेकर किस तरह की रूपरेखा रह सकती है आज के प्रदर्शन की? देखिए, बिल्कुल निजी चिकित्सक कल का जो आंदोलन था उसको बदस्तूर आगे जारी रखे हुए हैं। इस वक्त एसएमएस मेडिकल कॉलेज के बाहर की स्थिति बताता हूं मैं आपको। कभी कुछ देर पहले जेएनएन बाग को निजी चिकित्सकों ने जाम कर दिया था और पुलिस ने काफ़ी भरसक प्रयास किया। भरसक प्रयास के बाद में अब जाकर के एक तरफ का यातायात जो है खोल पाया है, बाकी दूसरी तरफ का यातायात अभी बंद। आप देख सकते हैं सामने की तरफ बैरिकेड लगाकर रास्ता बंद किया गया है क्योंकि चिकित्सक जो थे वो सभी चिकित्सक यहाँ रोड पर आ गए थे, यहाँ पे नारेबाजी कर रहे थे। ये वो देखिए एसएमएस मेडिकल कॉलेज के ठीक सामने जो मुख्य द्वार है वहाँ पर तमाम जो निजी चिकित्सक है वो यहाँ मौजूद है। और कह सकते हैं कि जो आंदोलन जो आंदोलन को ब्रेक लग गया था जब स्टेचू सर्किल से चिकित्सकों को हटाया गया था, उसके बाद से वापस से आंदोलन को और तेज करते हुए अभी इस वक्त यहाँ पर एसएमएस मेडिकल कॉलेज के ठीक बाहर जो है वो चिकित्सक मौजूद है और यहाँ मौजूद होने के साथ ही वो आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ चिकित्सक हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। आंदोलन की राह पर है निजी चिकित्सक हैं। मैडम, कल जिस तरह से उठाया गया था, धरना उठाया गया था स्टेचू के तरह, आज वापस से आपको प्रदर्शन करना पड़ रहा है। क्या चिकित्सक की डिमांड क्या है, किस तरह की डिमांड रहेगी और साथ में राइट टू हेल्थ सिर्फ वापस हो, यही बात है? देखिए, राइट टू एयर होता है, राइट टू वाटर होता है, पर राइट टू हेल्थ की जगह इस बिल में ऐसे प्रावधान है जो डॉक्टर्स के लिए सही नहीं है। अगर अपन चिरंजीवी को स्ट्रॉन्ग करें, आरजीएचएस को स्ट्रॉन्ग करें, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट स्कीम्स है उनको स्ट्रॉन्ग की जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक ऐसा ऑटोक्रेटिक रूल लाना सही नहीं है। कल मैडम प्रसाद लाल जी ने विधानसभा में जो बात कही थी उसको सुना, उन्होंने कहा था कि डॉक्टर्स की अक्सर से बात जो है रूल्स में शामिल की जाएगी। क्या चिकित्सा मंत्री ने कल विधानसभा में ये कहा था कि डॉक्टर्स की जो भी मांगे हैं वो सभी मांगे इस एक्ट के जब रूल्स बनेंगे तो उसमें शामिल की जाएगी। मांगे पूरी नहीं हो रही, उनको दबाया जा रहा है और ये जो रूल्स हैं ये सही नहीं है। देखिए, और डॉक्टर से उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर साहब, कल बड़ा आंदोलन, लाठीचार्ज, वाटर कैनल्स का उपयोग किया गया, आज वापस से सड़कों पर, कब तक चिकित्सक सड़कों पर रहेंगे? जब तक सरकार हमें कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे देती है, हमें अश्योर नहीं कर देती है, हमारी सुरक्षा की गारंटी नहीं देती है। जैसे कल वकीलों के लिए प्रोटेक्शन एक्ट निकाल दिया, आज तक डॉक्टरों पे वॉयलेंस ज़्यादा होते हैं कि वकीलों पे होते हैं, डॉक्टरों पे होते हैं। इसका प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ है? हाँ, हमारा एक प्रोटेक्शन एक्ट अभी लागू कहाँ हुआ है हमारा? तो हम तो कोई हक की बात मांगते हैं, हमारी लागू कहाँ होती है? हमसे लाठियाँ बरसाई जाती है। कल भी हमारी यही मांग थी कि आप जो वो कह रहे हैं विधानसभा में, कितना बड़ा सफेद झूठ बोल रहे हैं कि हमने डॉक्टरों की बात मान ली। हमारे पास लिखित में हमारी बातें रखी हुई है, क्या उसको उन्होंने विधान पटल पे रखा है कि हमने ये बात मान ली? इस तरह से हर दिन चिकित्सक सड़कों पर उतर रहे हैं, सड़कें जाम कर रहे हैं। सर, आम जन को भी, पब्लिक को परेशानी हो रही है, अस्पतालों में पब्लिक परेशान है और सड़कों पर परेशान है। सर, कुछ विरोध का और कोई तरीका नहीं हो सकता क्या? हमें भी अच्छा नहीं लगता सड़कों पे उतरना, हम भी इंसान हैं, हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें, मजबूरी है हमारी। हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है, इसलिए हमारी मजबूरी है कि हम इस सड़कों पे उतरे हुए हैं। और हम आज ये प्रशासन को चेतावनी देते हैं कि आप हमारे जब तक कोई तरीका रास्ता नहीं निकालेंगे तब तक हम भी यहीं बैठे रहेंगे। रास्ता क्या है? रास्ता ये है कि जब तक ये बिल वापस करिए, वापस से डॉक्टर्स की कमेटी बनाइए, डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे कि हम कौन सी सेवाएं फ्री में, कौन सी सेवाएं इमरजेंसी। ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। डॉक्टर क्या डिसाइड करेंगे? कुछ मध्यस्थता हो सकती है। जब सेवा करने वाले ही हमें तो हम ही डिसाइड करेंगे। मंत्री सेवा करता है। आप एक शेयर होल्डर हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं सर। शेयर होल्डर हैं तो इसीलिए कह रहे हैं कि फैसिलिटी हम दे रहे हैं, तो आप हमारी के पास, आप किसी मजदूर को कह दोगे कि तो तेरे को 200 किलो की बोरी उठानी है, वो उठा लेगा क्या? जाड़ के अध्यक्ष हैं, लगातार आंदोलन, कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल जो उन्होंने रखी है, खासा असर एसएमएस अस्पताल, मेडिकल कॉलेजों में देखने को मिल रहा है। क्या नीरज जी,
अब क्या स्टैंड है जाड़ का और क्या लगातार ये आंदोलन चलेगा और मरीज जो परेशान हो रहे हैं उसके लिए भी आप कुछ दो शब्द कहें। बिल्कुल, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है और ये सिर्फ जाड़ नहीं, पूरे राजस्थान के जितने रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन हैं उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा करी है। और हमने पहले ही बता दिया था कि सरकार को इस तरीके से कूटनीति नहीं अपनानी चाहिए थी कि लाठीचार्ज कभी कर रहे हैं, कभी मास अरेस्ट कर रहे हैं। एक बार बैठ के वार्ता तो करें। सरकार जब बोल रही है कि 70% जो है वो चिरंजीवी के अंतर्गत इंक्लूड किया गया, सारी जनता को इंक्लूड किया गया, तो नए नए कानून बनाने की जरूरत कहाँ से आ रही है? जो चिरंजीवी और भामाशाह जो योजना लाई गई है उनको सुचारू रूप से चालू किया जाए तो मरीज को इस तरीके से परेशानी हो ही नहीं सकती है। अभी क्या स्टैंड रहेगा जाड़ का? जाड़ का यही स्टैंड है कि सरकार हमसे वार्ता करे, इस बारे में विचार करेंगे, तभी हम तो बैठे हुए हैं। वार्ता के बिंदु, वार्ता कब होती है? जब कोई बिंदु डिसाइड होते हैं। आपका तो एक स्टैंड है नो आरटीएच, तो वार्ता नो आरटीएच पे नहीं हो सकती है। करे सरकार बुलाए। मैं देखो बहुत क्लियर, मैं बीच की बात कर रहा हूँ। नो आरटीएच पे वार्ता नहीं हो सकती, विधानसभा में पारित हो गया। तो अब वार्ता के बिंदु क्या रहे ये बताएं आप लोग। वार्ता के बिंदु फिर यही है, बिल कैंसिल भी तो हो सकता है जब इतनी इस पे वार्ता चाहते हैं। जब इतनी इमरजेंसी है, राजस्थान में मेडिकल इमरजेंसी लगी हुई है जिसमें संपूर्ण प्राइवेट और सरकारी सारे हॉस्पिटल बंद हैं, तो क्या इतना जरूरी हुई कि वार्ता? अमित यादव जी हैं, जाड़ के पूर्व अध्यक्ष हैं और साथ में एक्टिव मेंबर हैं युवा चिकित्सकों के, उनसे बात करते हैं और बहुत प्रबल आवाज उठाते हैं। अमित जी, ये जो हालात बने हुए हैं जिस तरह से 4 दिन से और जिस तरह से आप लोगों की पेशे को सम्मानजनक तरीके से देखा जा रहा है, अब उस सम्मानजनक पेशे को सम्मानजनक तरीके से रखने के लिए आपके पास और क्या रास्ते बचे हुए हैं? नहीं, रास्ते के लिए गवर्नमेंट को पहल करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट पहले पहल क्या करें? आप बिंदु सुझाएं कि क्या पहल करें। क्लियर कट बिंदु थे कि इमरजेंसी को डिफाइन करे, इमरजेंसी को डिफाइन किया नहीं। क्लियर कट निर्देश थे कि उसका पेमेंट कौन करेगा। गवर्नमेंट ने कह दिया हम पेमेंट करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने ये नहीं बताया कितने दिन में पेमेंट करेगी। पहले दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ ये है कि इमरजेंसी में उसको एम्बुलेंस से शिफ्ट करना है, एम्बुलेंस किसकी रहेगी, उसका पेमेंट कौन करेगा। तो ऐसे कई बिंदु है, छोटे छोटे। कोई भी कंप्लेंट होगी सिंगल विंडो पे उसका सॉल्यूशन होना चाहिए। अब क्या कर दिया, मल्टीपल स्टेप्स पे कर दिया। आज की तारीख में हर स्टेप पे अंडर टेबल देना ही पड़ता है। और एक सिंगल, आप जो आरजीएचएस की बात कर रहे हो कि आरजीएचएस चिरंजीवी में, आपको पता है प्राइवेट हॉस्पिटलों में कितना भी पेंडिंग बिल है, कितने महीनों के अंदर वो चीज़ें क्लियर होती है। क्यों क्लियर नहीं होती? क्योंकि उनको अंडर टेबल में पैसे नहीं देते हैं। तो ये इनडायरेक्टली ब्यूरोक्रेट्स हावी होने चाहती है, ब्यूरोक्रेट्स पूरी तरीके से हावी होना चाहते हैं। ऐसा इस बिल में ऐसा, सुनो मैं तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा इस बिल में ऐसा क्या है जो पहले नहीं था? क्या पहले मरीजों को उपचार नहीं होता था? डॉक्टर्स और भी हैं, उनसे भी बात करते हैं क्योंकि बहुत सबकी अपनी मन की भावना है। डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका? डॉक्टर अपूर्व शास्त्री, गंगापुर सिटी में इसका रहने वाला हूँ मैं। हमारा वहाँ पे प्राइवेट अस्पताल है। एक डॉक्टर को अस्पताल खोलने के लिए जमीन अपने पैसे से खरीदनी पड़ती है, बिजली उसको हायर रेट पे मिलती है, कमर्शियल रेट पे मिलती है, पानी उसको कमर्शियल रेट पे मिलता है। उसको 52 सर्टिफिकेट लेने पड़ते हैं, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का सर्टिफिकेट, 80,000 रुपए बायोमेडिकल वेस्ट के डिस्पोजेबल के देने पड़ते हैं। उसके बाद 40,000 रुपए का बायोमेडिकल वेस्ट का सर्टिफिकेट सरकार से लेना पड़ता है। जब इतने सारे रूल रेगुलेशन है ही, आपके पास सीएमएचओ है, आपके पास ब्लॉक सीएमएचओ है, आपके पास वीसीएमएचओ है, आपने क्यों एक और सीएमएचओ को इकट्ठा कर रहे हैं? ये जिला प्राधिकरण नाम की चीज की जरूरत क्या है? देखिए पीएचएनएस की तरफ से वीरेंद्र अग्रवाल है, कल से लीडिंग रोल में रहे, आंदोलन की पूरी रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, पर्दे के पीछे से सारा सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, कुछ तो रास्ता निकालिए। इस तरह से सड़क पर एक तरफ जहाँ डॉक्टर बैठे हैं वहीं दूसरी ओर आम जन परेशान हो रहे हैं, कुछ तो रास्ता निकलता नजर आ रहा है कि? देखो, आपने सही बात कही कि आम जन परेशान हो रहा है और हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो स्वास्थ्य का अधिकार बिल है ये स्वास्थ्य का खिलवाड़ है। इसमें अधिकार जैसी कोई बात ही नहीं है। अगर सरकार को ये पता होता कि हमें स्वास्थ्य का अधिकार देना है तो वो बजट में कोई प्रोविजन लाते। 5 बजट सरकार दे चुकी है, एक भी बजट में हेल्थ के लिए प्रोविजन नहीं है। आज अगर सरकार को ये मालूम होता कि स्वास्थ्य का अधिकार है तो इंदिरा रसोई में 8 रुपए लेके खाना नहीं देती, वो खाना फ्री देती। बट सरकार को ये मालूम है कि कोई भी अस्पताल चलाने में खर्चा होता है, इसलिए सरकार अपने सरकारी अस्पतालों में कोई खर्चा नहीं कर रही है। और चूंकि सरकार खर्चा नहीं कर रही है, सरकारी व्यवस्था चरमराई हुई है, वो जबरदस्ती प्राइवेट लोगों को बदनाम करना चाहती है, वो जनता के खिलाफ हमें भड़काना चाहती है कि है ना हम जनता का इलाज ना करें और जनता ये विश्वास करे कि डॉक्टर उसके खिलाफ हैं। ये सिर्फ चिकित्सक हैं, चाहे वो सरकारी हैं चाहे निजी हैं, सिर्फ उन्हीं की वजह से स्वास्थ्य जनता को मिल रहा है। देखो वीरेंद्र जी, एक अंतिम बात मैं आपसे पूछूंगा। देखो, आपका मत है, आपका विरोध जायज है, हर चीज जायज है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जिसमें मध्यस्थता होनी चाहिए। आप 2 दिन से एक बात कह रहे हैं कि नो टू आरटीएच, कल विधानसभा में आरटीएच बिल पास हुआ। आगे एक बार सुनिए, पहले
दूसरी बात यह कि उस आरटीएच बिल का जब प्रावधान रखा गया, पारित किया गया, तब एक बात कही गई थी कि चिकित्सकों की तरफ से तमाम तरह के जो बिंदु रखे गए हैं उन सभी को हम इस एक्ट के जब रूल्स बनेंगे उसमें शामिल करेंगे। ये विधानसभा के पटल पे चिकित्सा मंत्री ने कहा था, और विधानसभा में बोलने का मतलब ये होता है कि उसकी अक्षर से उसकी बिल्कुल रिटर्न विकास, और यहाँ पर अपील हम कर सकते हैं, लेकिन आगे क्या निर्णय लेना है उनके हाथ और सरकार के हाथ। बहुत